देखिए आपका जो है सेकेंड क्लास है कंटिन्यूटी का। तो ये क्वेश्चन दे दिया है और कहता है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट्स h टेंस टू 0 f2 माइनस h, यही फार्मूला होता है। लिमिट्स h टेंस टू 0, 2 माइनस एच कहाँ पुट होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 1। अब 0 डाल दीजिए यहाँ पे h के जगह पे, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 बराबर क्या 1। और राइट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू 2 क्या होगा, लिमिट्स x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट्स h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब बताइए 2 प्लस h यानी 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा या बराबर से लेकर 3 से छोटा या बराबर तक ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ये 2 प्लस h जो है इस कंडीशन में नहीं आएगा, चूंकि ये तो 2 से छोटा के लिए, ये 2 से बड़ा या बराबर के लिए, तो इसमें पुट होगा लिमिट्स h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। अब 0 डाल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स 1 आया, राइट हैंड 1 आया, और आप जो है ना f2 निकालिए, तो ये 2 कहाँ पुट होगा, इसमें 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर राइट हैंड लिमिट्स बराबर f2, इसीलिए एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे, 2 पे, यानी एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया किस पे, x इक्वल टू 2 पे। एक और ऐसी टाइप का क्वेश्चंस है, उसको देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और 4x स्क्वायर माइनस 3x जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ए कंटिन्यूअस होगा किस पे, x इक्वल टू 1 पे, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस h। अब देखिए था कि 1 माइनस h जो होगा कहाँ पुट होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटा नंबर उसके लिए फंक्शन दिया हुआ, 1 माइनस h माइनस 4 5 1 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस h। अब 1 प्लस h कहाँ पे पुट होगा, वो देखिए लिमिट्स h टेंस टू 0 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा नंबर के लिए है, तो 4 इंटू 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h 4 1 प्लस 0 के स्क्वायर 1 प्लस 0, तो क्या आ गया 4 माइनस 3 1। तो क्या है कि ये वैल्यू 1 आया, ये भी 1 आया, और f1 देखिए क्या आएगा, तो 1 कहाँ पे पुट होगा, तो इक्वल टू साइन यहाँ है, 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर राइट हैंड लिमिट्स बराबर क्या आ गया, f1, तो कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चंस नंबर आपका 16 कहता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 होगा, 1 जब x बराबर 0 होगा, और x जब x ग्रेटर देन 0 होगा,
इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी तीनों बराबर नहीं होगा तभी तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, तो ये आ गया क्या, लिमिट से h टेंस टू 0 f माइनस h, लिमिट्स h टेंस टू 0 माइनस h कहाँ पे पुट होगा, तो इसमें पुट होगा, लिमिट्स h टेंस टू 0, h के जगह क्या डाल दीजिए 0। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस h। अब देखिए तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ h, और h तो पॉजिटिव नंबर है, क्यों, h टेंस टू 0 जरूर होता है लेकिन बताए थे 0 से जस्ट बड़ा होता। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब h है, तो 0 से बड़ा फंक्शंस के लिए x दिया है, तो x के जगह पर क्या पुट होगा h। अब h के जगह क्या डाल दीजिए 0, और f0 क्या दिया है 1, तो लेफ्ट हैंड्स बराबर राइट हैंड्स बराबर नहीं है किसके, f0 के, इसीलिए fx इज क्या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पर फंक्शंस क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन से प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। तो आपको पहले बता दिए साइन थीटा बटा थीटा का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, जैसे लिमिट से x टेंस टू 0 साइन 7x/x दे दें, तो इसको बनाने के लिए 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 1 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा 7। और एक और फार्मूला बताए थे उसको याद रखना होगा, 1 माइनस कॉस से क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, यहाँ a रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू 0, लिमिट्स x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट्स h टेंस टू 0 f0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h। अब एक बात बताइए कि माइनस h कहाँ पुट हो, तो 0 पर 1 दिया है, बाद बाकी सब इसी में पुट करना। तो देखिए आपको 0 पर 1 दिया है तो माइनस h 0 नहीं है ना, तो सब इसमें पुट होगा, तो साइन 3 इंटू माइनस h बटा माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 3h बटा माइनस h, एक कट गया, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए। चलिए अगला स्टेप में करते हैं, तो ये माइनस h हो गया तो ये कट गया। अब देखिए लिमिट से h टेंस टू 0 साइन 3h है ना, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करिए मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू 1, तो 1 गुने 3 बराबर 3, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट से x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट से h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट से h टेंस टू 0 fh, लिमिट h टेंस टू 0, h कहाँ पुट होगा तो इसमें पुट होगा, तो साइन 3h बाई h, लिमिट्स h टेंस टू 0, साइन 3h 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 1 गुने 3 बराबर 3, तो आपको राइट हैंड लिमिट्स क्या आ गया
3 और f0 का वैल्यू कितना आ गया 1। तो देखिए चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर राइट हैंड लिमिट्स डज नॉट इक्वल टू f0, इसीलिए fx इज क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये 0 पे क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, और वही क्या करना था आपको प्रूव करना था। एक और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर है आपका 6। fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा और 1 जब x इक्वल टू 0 होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू किस पे 0 पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर पुट करिए लिमिट से h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस h का स्क्वायर। आप पढ़े होंगे पहले से कॉस माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ये माइनस बाहर नहीं आ पाता है कॉस में और सेक में। कॉस माइनस थीटा क्या कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस h, इसका जो होगा क्या होगा 2 साइन ए स्क्वायर h/2 अब बटा कितना h स्क्वायर, 2 साइन ए स्क्वायर h/2 अब बटा क्या है h स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सेटिंग करिए, यहाँ जब थोड़ा यहीं पे लिख दे रहे हैं क्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस तो प्रूव करना ही है, उसको याद रखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन ए स्क्वायर h/2 के होल स्क्वायर गुने 4। अब चूँकि यहाँ h/2 था तो यहाँ भी h/2 चाहिए, इस पर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर चाहिए। तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू 1 2/4 कितना 1/2। अब कुछ लोग जो लिमिट्स नहीं पढ़े होंगे उनको ये सब समझने में थोड़ा परेशानी हो रही होगी, तो लिमिट्स का एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू 0, तो फार्मूला तो वही रहेगा। अब क्या करिए इसमें पुट करिए लिमिट से टेंस टू 0, केवल 0 पर 1 है, बाद बाकी सब तो इसी में पुट होगा। तो 1 माइनस कॉस जहाँ x है वहाँ h हो जाएगा बटा h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन ए स्क्वायर h/2 बटा h स्क्वायर। यहाँ देखिए इसके बाद तो सेम ही है ना, तो इसको भी सॉल्व करिएगा ना तो आंसर क्या आएगा 1/2। और f0 क्या दे दिया है 1 दे दिया, तीनों सेम आया नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया किस पे एट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 1/x, x 0 नहीं है तो 0 पे 0 दिया, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब बताइए तो माइनस h कहाँ पुट होगा, तो 0 पे ना 0 है, बाद बाकी सब इसी में पुट होगा। तो साइन 1/-h, तो लिमिट्स h टेंस टू 0 माइनस तो बाहर आ जाए। अब देखिए यहाँ 1/0 प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा
कोई नहीं जानता है। इसका वैल्यू आएगा किसके बीच में, तो इसका वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन क्या आएगा पता ना होगा, पता नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस कब कहलाता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स और इज इक्वल टू क्या होगा, एफ है। तो देखिए ना f0 दिया है और इसके बारे में आप कुछ कहिए नहीं सकते, तो ये वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन क्या आएगा पता नहीं है, तो 0 के बराबर आएगा नहीं। तो देखिए ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे 12th क्लास में डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन नहीं देता, वैसा क्वेश्चन देगा जो आपसे बन जाएगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। और इस तरह से अगर आ गया अगर क्वेश्चन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट्स इसका कुछ वैल्यू निकालना चाहिए ना, तब हम राइट हैंड निकालते हैं, तो इसका वैल्यू क्या यूनिक वैल्यू नहीं निकलेगा। यूनिक मतलब एक वैल्यू कोई, तो पता नहीं है क्या इसका वैल्यू आएगा, तो ऐसे केस में कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। इसीलिए गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आपको जो है ना गिवन फंक्शंस क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पे, x इक्वल टू 0 पे। हाँ बिल्कुल शांति से इसको देखिएगा, क्योंकि इसको बीच में इस यहाँ तक तो ठीक ही है, अभी -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन क्या आएगा पता नहीं। और यहाँ पर जबकि f0 क्या दे दिया है 0, तो ये सेम नहीं होगा, तो फंक्शंस क्या हो गया डिसकंटिन्यू। एक इस टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा है जो एग्जाम में पूछा है, लेकिन थोड़ा अलग है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22, कहता है सो डैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x 0, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पर क्या दे दिया है x स्क्वायर। और इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है आपको कंटिन्यूअस, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए कह रहा है, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ भी सेम पुट होगा, सिर्फ यहाँ -h का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये चाहे कुछ भी रहे, जब 0 ये पुट हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है क्या होगा, लाइज बिटवीन -1 to 1। अब -1 से 1 के बीच में कुछ भी रहे, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने वाला, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। अब कोई आदमी का डेथ हो गया है तो ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको कौन बीमारी था। नहीं सर, अभी तो कोरोना वायरस टेस्ट होता है कि कहीं दूसरा को भी न फैल जाए। कोरोना वायरस को छोड़ दीजिए, तो बाद बाकी अगर कोई आदमी का डेथ हो गया है तो उसको ये चेक करने की ज़रूरत पड़ता है कि, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नेचुरल डेथ है तो उसको कौन सा बीमारी से डेथ हुआ उसको पता करके इसको फिर जिंदा नहीं किया जा सकता। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, इस सबको 0 कर देगा। राइट हैंड लिमिट्स निकालिएगा, तो देखिए क्या आता है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट्स h टेंस टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 fh, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। 0 के स्क्वायर होगा और ये तो आएगा किसके बीच में, लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ये क्या हो गया 0, और f0 तो 0 दिया हुआ है। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर राइट हैंड लिमिट्स इक्वल टू f0, इसीलिए fx इज क्या, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसीलिए x इक्वल टू 0 पर क्या है,
कंटिन्यूअस है। फिर से समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स का फार्मूला बैठा है। अब देखें कि -h कहाँ पुट करे, तो 0 पर 0 दिया है, बाद बाकी सब इसमें पुट होगा। -h का स्क्वायर h², ये माइनस बाहर आ गया है। और इसका वैल्यू कहिएगा सर यहाँ 0 प्लस पुट नहीं किए, ठीक है, साइन इन्फिनिटी ही लिखते, कुछ भी आएगा, लेकिन साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम 1 उसी के बीच में होगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, राइट हैंड लिमिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा 0 + h, मतलब h पुट होगा तो h² sin 1/h। ये जब 0 होगा तो यहाँ कुछ भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा। तो ये तीनों सेम है, तो फंक्शंस क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x = 0। देखिए मॉडुलस फंक्शंस के बारे में आपको बताए थे कि अगर इसे -2 का भी मोड क्या होगा 2, और 2 का भी मोड क्या होगा 2, तो यानी कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए -h का मोड, तो इसको मोड h भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज पड़ेगा हमको। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ा दिए थे, जितना यूज था हमको लिमिट्स में, और लिमिट्स का ही यूज पड़ रहा है किसमें, कंटिन्यूटी में। तो देखिए सॉल्यूशन पहले जैसे बनाते बनाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट x = a, लिमिट्स x टेंस टू a - fx, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, लिमिट्स h टेंस टू 0 a - h, यहाँ पुट करिए तो a - h - a बटा a - h - a से ये गया, लिमिट्स h टेंस टू 0 -h का मोड क्या होगा मोड h बटा -h, h तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो एक कट का क्या आएगा -1 आएगा। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट एट x = a, लिमिट्स x टेंस टू a + fx, लिमिट्स h टेंस टू 0 f a + h, यहाँ -h का मोड h हुआ, चूंकि h पॉजिटिव नंबर इसीलिए पॉजिटिव से टूट गया मोड। अब a + h जब पुट करेंगे इसमें, a पर ना 1 दिया है, ये नहीं है, तो ये थोड़े ही a + h है, तो इसमें पुट हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ a + h पुट कर दीजिए बटा a + h - a। अब देखिए h का मोड तो h निकलेगा, तो h बटा h कितना आ गया 1, और f क्या दे दिया है 1। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं हुआ क्या राइट हैंड लिमिट, इसीलिए fx इज क्या डिसकंटिन्यूअस एट x = a, x = a पर ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, आप दिया है आपको क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कहता है fx = 1/2 x - mod x, जब x 0 ना हो, और ये 2 दिया है जब x = 0 हो। इसको भी आपको क्या प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको डिसकंटिन्यूअस, किस पे, तो एट x = 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से x = 0, तो 0 माइनस हो जाएगा 0 - h, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट्स h टेंस टू 0 f - h, कहाँ पुट होगा -h, तो इसमें 1/2 -h -h, तो 1/2 -h आई क्या हो जाएगा -h का मोड, तो 1/2 -h माइनस मोड h हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो गया 1/2
माइनस एच, ये बाहर क्या निकलेगा, एच पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव से ही बाहर निकलेगा, तो -2h/2 क्या आ गया, -2h/2। लिमिटवा लिखना का है, छोड़ दिए। लिमिट्स h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अभी देखिए 2 से 2 तो कट गया, लेकिन आप जब यहाँ 0 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, 0 प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा आपका FH, लिमिट h टेंस टू 0। और चूंकि h पॉजिटिव नंबर है तो 0 पे 2 है, बाद बाकी सब इसी में पुट करना है। लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 h माइनस मोड h। अब देखिए कि यहाँ पर h का मोड जो है, चूंकि h पॉजिटिव नंबर होता है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, 0। लेकिन f0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स बराबर राइट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं है क्या, f0, इसीलिए fx डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू किस पे, 0 पे। तो ये फंक्शंस जो है 0 पर क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया।